चाहे चाय की टपरी हो या कोई बड़ा शॉपिंग मॉल हो, ऑटो का किराया हो या घर का रेंट, यूपीआई अब हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ना? लेकिन अब 2026 के लिए इस सिस्टम में कुछ बहुत बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। तो चलिए आज इन बदलावों को जरा डिटेल में समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में है कि क्या इन नए नियमों से यूपीआई इस्तेमाल करना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? क्या हमारी डिजिटल पेमेंट की जो आज़ादी है उस पर कोई असर पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर इन बदलावों की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, ये नियम कोई रातों रात नहीं आ रहे हैं। इनके पीछे की वजह है यूपीआई की जबरदस्त ग्रोथ और उसके साथ बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस। जरा इस नंबर को देखिए। भारत में हर दिन, हर दिन 40 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब ये आंकड़ा डिजिटल इंडिया की कामयाबी तो दिखाता है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर एक नई चुनौती भी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही, जब इतने बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन होता है तो ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। स्कैमर्स हर रोज लोगों को फंसाने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। और ये ग्राफ ये इस बढ़ते हुए खतरे की एक साफ तस्वीर दिखाता है। डेटा हमें बता रहा है कि यूपीआई फ्रॉड के मामले साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं और अनुमान ये है कि 2026 तक ये और भी तेजी से बढ़ेंगे। बस इसी ट्रेंड को रोकने के लिए इन नए सिक्योरिटी लेयर्स की जरूरत है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर 2026 से असल में बदल क्या रहा है? बहुत सारी अफवाहें हैं, लेकिन हम बात करेंगे उन 2 बड़े नियमों की जिनका प्रस्ताव रखा गया है। पहला और शायद सबसे जरूरी बदलाव है कूल ऑफ पीरियड का कॉन्सेप्ट। ये एक नया सिक्योरिटी फीचर है जिसे खास तौर पर पहली बार पेमेंट करने में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए बनाया गया है। तो ये कूल ऑफ पीरियड है क्या? आसान भाषा में समझिए, जब भी आप किसी नई यूपीआई आईडी पर पहली बार पैसे भेजेंगे तो पहले 4 घंटों में आप सिर्फ 5,000 रुपये तक ही भेज पाएंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है पैनिक ट्रांसफर को रोकना। अगर कोई आपको डरा धमका कर या जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफर करवा रहा है तो ये 4 घंटे का विंडो एक तरह का सेफ्टी बफर देगा उस फ्रॉड को रोकने के लिए। अच्छा, दूसरा बड़ा अपग्रेड टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। ये है एक एआई पावर्ड रिस्क स्कोर सिस्टम। मतलब ये सिस्टम रियल टाइम में आपके पेमेंट्स को एनालाइज करेगा और उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देगा। अब सवाल है, ये काम कैसे करेगा? देखिए, ये एआई सिस्टम आपके नॉर्मल ट्रांजैक्शन के तरीकों को समझेगा। मान लीजिए आप अचानक किसी ऐसी जगह से या कोई ऐसा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जो आपके नॉर्मल पैटर्न से मैच नहीं करता, तो ये सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को हाई रिस्क बता देगा। ऐसे में आपसे एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांगा जा सकता है, जैसे कोई